क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैंने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ये खासियत होती है कि ये किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इस सिस्टम से जो पानी की बचत है वो बहुत अच्छी तरीके से कम 80% तक पानी की बचत हम इस तकनीक से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। अगर हम इसके बारे में देखा जाए तो इसको ऐसे सिस्टम से ऑन करके तो इसमें से जो पानी है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्ट पौधों की जड़ों के अंदर जाता है। जब हम सिंचाई करते हैं तो बहुत सारा पानी ऐसे ही वेस्ट होता है, ऐसे व्यर्थ जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम पानी को अच्छे से बचा सकते हैं और ये उन इलाकों के लिए बहुत जरूरी होता है जहाँ पानी बहुत कम होता है, वहाँ इस सिस्टम को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। कुछ लोग पानी का महत्व नहीं समझ रहे, पानी को वेस्ट जाने देते हैं। आपने देखा होगा ग्रामीण और देहात के इलाके में कहीं ना कहीं भैंसें होती हैं, कितना पानी यूज करते हैं, समरसीवर चला होता है। क्या कहना चाहोगे? तो वो बहुत गलत तरीका होता है। उस तरीकों को सुधारने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे तरीके अपनाए हुए हैं और उन तरीकों को अपना के हम इन जो ये पानी को व्यर्थ बहा देते हैं इससे बच सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये तो मैंने फोन में से सर्च किया था और ये हमने हमारी क्लास की पढ़ाई जो होती है, साइंस की जो टीचर होते हैं वो भी हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा हम अपने पानी को इस तरीके से बचा सकते हैं। तो ये उनमें से सबसे बेस्ट है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो ड्रिप है ही है, इसके साथ ही एक और होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। उसकी हेल्प से भी हम पानी को बचा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पानी बचाना और इसका ये भी उद्देश्य हो सकता है कि जो मतलब ऐसे इलाके होते हैं जहाँ कम पानी होता है उनके लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो खेती की जा सकती है ना। कि आज किस प्रकार की खुशी हो रही है, स्कूल के अंदर साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपने भी मॉडल तैयार किया पानी को लेकर के, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हम ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें, ऐसे ही मॉडल बनाते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। आपका आगे एम क्या है? ना आगे का एम यही है कुछ अच्छा करके दिखाना और मैं इस काम को करती भी रहूंगी। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहूँ तो मेरा यही उद्देश्य होगा कि मुझे आगे लोगों को अच्छी शिक्षाएं देना है और उनको बीमारी से बचाना। अच्छा, स्कूल के टीचरों के लिए क्या कहोगे जो आपकी कड़ी मेहनत कराते हैं, इस प्रकार के प्रदर्शनी लगाते हैं, क्या कहोगे उनके लिए? उनको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी इस चीज के लिए जो वो हमें सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा के पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए या खेलों की क्षेत्र को लेकर के बात की जाए, ओलंपिक में भी बेटियां मेडल ला रही हैं। आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। इस नारे को किस नजरिए से देखोगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को? इस नारे के लिए अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने हमारे लिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कितना अच्छा नारा है। बेटी पढ़ सकती है और बेटी बचाई जाएगी तो तभी पढ़ेगी। तो इसका ये उद्देश्य होगा, जब बेटी को बचाया जाएगा तभी तो बेटी आगे बढ़ेगी और आगे प्रगति करेगी। जैसे आपने अभी हमें बताया कि आगे वो विमान तक उड़ा रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा किया सरकार ने इस नारे को बना के। देखिए, कुछ बेटियों का सपना होता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं बेटियों की बात को दबा देते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे? वो बड़ा तो करना चाहती हैं लेकिन उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो इरादा होता है, उनको दाब दिया जाता है। उनको क्या संदेश देना चाहोगी, बेटियों को और पेरेंट्स को? ये तो वैसे बहुत गलत बात है। पेरेंट्स को बेटियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी जो इच्छाएं हैं उनको प्रकट करना चाहिए। बेटियों को भी अपने माता पिता का ये मतलब होना चाहिए कि वो अच्छे से उनको अपनी बातें बता सके, उनकी भावनाओं को अपने पेरेंट्स के सामने प्रकट कर सके। ये बहुत अच्छा होता है बेटियों के लिए, जिससे बेटियों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल बढ़ता है और वो आगे भी बढ़ती रहती है। ये पेरेंट्स बहुत गलत करते हैं कि जो उनकी भावनाएं होती हैं उनको गलत तरीके से दबाते हैं और जिस प्रकार वो आगे नहीं बढ़ पाती। कहीं ना कहीं पेरेंट्स देखते हैं कि समाज में माहौल कुछ अलग चल रहा है, उसको लेकर के जल्दी शादी भी कर देते हैं।
क्या कहना चाहोगे? बहुत ही गलत तरीका है। इसको बाल विवाह के नाम से भी बोला जाता है। हमारे स्कूल में कई तरीके के प्रोग्राम्स भी होते हैं कि बाल विवाह को रोकना चाहिए। कि देखा जाता है बहुत कम उम्र की लड़कियों को शादी करा दी जाती है, या फिर बहु विवाह के मतलब वो होता है, इसमें बहुत सारी एक साथ शादियां कराई जाती है। तो ये बहुत गलत तरीका होता है, ऐसे नहीं कराना चाहिए। बेटियों को पूरी तरीके से शिक्षा देनी चाहिए और उनको आगे की प्रगति करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर। एक की बेटी प्रज्ञा ने कितने सुंदर विचारों में बेटियों को संदेश दिया, मॉडल भी तैयार किया स्कूल के अंदर, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी बेटी से चर्चा हुई। और तमाम बेटी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। मैं कक्षा 6वीं बी से हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया है वुमेन सेफ्टी डिवाइस, जो वुमेन्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अगर कोई घर में कुछ काम पड़ता है, अगर हम बाहर जाते हैं अकेले, हमें किसी से इनसिक्योर फील होता है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ ये होता है कि जब हम इसको दबाएंगे तो इससे करंट होगा, जिससे हम सेफ रहेंगे। ये ज़्यादा वो नहीं, पर ये हमें जिससे हमें खतरा उससे हम दूर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। और कुछ इसी टाइप्स के और भी होते हैं जो अलार्म्स होते हैं, GPS ट्रैकर्स होते हैं, जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भेज देते हैं जल्दी। तो वुमेन सेफ्टी को लेकर ही क्यों आपने मॉडल तैयार किया? क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें बहुत सारे केसेस हो रहे हैं वुमेन्स के साथ। जैसे कि जो शादी के बाद दहेज प्रथा होती है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। इसके कि उन्होंने ज़्यादा दहेज नहीं दिया, इसके लिए एक विचार आया कि वुमेन्स के लिए उनको सेफ्टी का होना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में सही तरह से रह सके। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। क्या लगता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उस दिन से ही बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं, या हर दिन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, महिला को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना होगा? ये जरूरी नहीं है कि एक दिन ही बेटियों को सुरक्षित रखा जाए। ये जरूरी है कि उनको पूरे साल हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए हमें सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इनमें से बेटी को जब बचाएंगे जभी तो वो आगे बढ़ेगी और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। सरकार ने एक नारा भी दिया था, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। अच्छा, इस नारे को किस नजरिए से देखोगे आप? बेटी जब बचाएंगे जब हमारे देश का विकास होगा। और बेटी का ये भी कहा जाता है कि एक बेटी 2 घरों को जोड़ती है, तो इसलिए हमें उनके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षा बरतनी चाहिए। अच्छा, बेटी पैदा होने पर कुछ लोग बेटियों को मार देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बेटियां पैदा होने पर उनको मानना है कि ये बहुत ही गलत है, पर कुछ आज का माहौल भी ऐसा है जिनके पास बेटी होती है वो सुरक्षित नहीं रह पाती। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ये उनके लिए यही एक संदेश है कि वो बेटियों को कोख में ही नहीं मारे। ये बहुत ही गलत काम है। बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। आज आप देख सकते हो कि जहाँ तक बेटे हैं वहाँ पे लड़कियां भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, देखिए, मुझे आपकी स्पीच को लेकर के एक भजन याद आ जाता है, बेटी का सम्मान है जगत में और बेटी का कोई मान नहीं, और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। क्या कहोगे? ये भजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में लड़की लड़कों से कभी किसी भी जगह पर कम नहीं है। जहाँ पे लड़के वहाँ पे लड़कियां हैं, उनसे आगे भी हैं। दर्शकों, आपने सुना, आज के क्षेत्र में बेटियां किसी भी चीज से कम नहीं है, ऐसा बेटी का कहना है। क्योंकि आज की बेटियां ई-रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। आज की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में ओलंपिक में मेडल लाने का काम कर रही हैं। न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीरें हैं जहां साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है। तमाम विद्यार्थियों ने अच्छे अच्छे मॉडल बनाने का काम किया है। तमाम विद्यार्थी मौजूद हैं। चाहूंगा SS न्यूज का बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके लिए